नहीं, मुझे थोड़ा सा बताएं। इसमें इसराइल है, अमेरिका है और ताकतें हैं। अब देखिए कि पाकिस्तान के अंदर 7200 ग्लेशियर हैं। ठीक है, यानी अब उस पाकिस्तान का अपना कोई कसूर नहीं, पाकिस्तान अगर डैम नहीं बना रहा तो वो हम पाकिस्तान का कसूर है, लेकिन पाकिस्तान को डैम बनाने चाहिए। ये नहीं है कि इमरान खान जब आया, इमरान खान की हुकूमत आई है तो 15 डैम बने हैं। ये लोग कह रहे थे कि डैम नहीं बन रहे। मैंने डैम का काम शुरू हुआ। 2 मई 2 मई को मैंने विजिट किया चोलिस्तान से लेके नारायणगंज गिलगित स्कर्दू तक, दियामर बादशाह डैम, दासू डैम। ये मैंने अपनी आंखों से देखे हैं कि जो 70% कंप्लीट थे, क्योंकि पहले मैं किसी बात पे यकीन नहीं करता था। टॉपिक पे आते हैं क्योंकि आगे मजीद भी बात करनी है। मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि अब हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर होने चाहिए, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात कभी भी बेहतर नहीं होने चाहिए। देखिए अगर जो भी हमसाये के साथ ताल्लुक बेहतर नहीं होंगे तो नुकसान नहीं होगा। सर, हमसाये के साथ ताल्लुकात इसलिए बेहतर हो गए, अगर हमसाया हमारी कश्मीर में क्या किया उसने, कश्मीर को आज कितने दिन हो गए लॉकडाउन किया हुआ, उनका खाना पीना बंद किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आबिस। क्या करते हैं? मैथ्स कॉम में पढ़ रहे हैं जी। पढ़ रहे हैं। आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज 6 सितंबर है और पाकिस्तान में डिफेंस डे ये मनाया जाता है। आप मुझे बताएं डिफेंस डे क्यों मनाया जाता है? 1965 की जंग की याद में वो अपनी फतह के दिन के तौर पे मनाया जाता है जी। ठीक है, आपको लगता है कि पाकिस्तान की फतह हुई थी 1965 की वार में? सर मेरे ख्याल से तो जंग में किसी की भी फतह नहीं होती। जंग में दोनों घर ही हारते हैं, कुछ ना कुछ लाजमी हारते हैं। जीतने वाला भी बहुत कुछ हारता है और हारने वाला तो हारता ही हारता है। तो दुनिया को टैंक की नहीं, फिलहाल बैंक की ज़रूरत है। और जब तक हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होते, मुझे नहीं लगता कि हम किसी तरक्की की राह पे गामजन हो सकेंगे। इसकी क्या वजह है? मतलब दूसरे भी कंट्रीज हैं, आपने इंडिया के साथ क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारा जो बहुत ज़्यादा बजट है वो इस टाइम डिफेंस पे लगाया जा रहा है। आप हाई क्वालिटी की, आपके पास दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, तो नंबर 1 आर्मी जो है वो उसको बेहतरीन, बनाने के लिए पैसे भी लगते हैं। हाँ जी, बेहतरीन उसको हथियार चाहिए, उसके पास एटम बम है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपने पास रखते हैं। तो वो किस लिए रखते हैं? क्योंकि बाकी हमारे साथ इमरान के साथ ताल्लुकात ठीक हैं, अफगानिस्तान के साथ ठीक हैं, हमारे बाकी बॉर्डर सेफ हैं सारे। तो हमारा मसला मेजर जो है वो, क्योंकि बॉर्डर पे जो मेजर इशू है वो हमारा इंडिया के साथ है। अच्छा, कुछ लोग जब ये कहते हैं ना जब तक हमारे इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक नहीं होंगे हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, तो उसका मतलब ये लिया जाता है शायद हम तल्लुकात से मुराद ट्रेड ले रहे हैं या वैसे बाहमी तल्लुकात। जबकि इन्होंने जो बात की है तल्लुकात बेहतर हो, ट्रेड ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन जब तल्लुकात बेहतर होंगे हमारा डिफेंस का बहुत ज़्यादा जो सा बजट है वो बचेगा। सर इंडिया बेशक अभी आपका वो दुश्मन है, लेकिन वो पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है और दुनिया में वो बहुत काम कर रहे हैं। तो हमें, अगर हम उनके साथ ट्रेड करेंगे, उनके साथ कारोबार करेंगे या उनके साथ जाएंगे, तो हम बहुत कुछ वहाँ से हमारे। फिर सेकंड नंबर पे आता है ना ट्रेड करें। लेकिन जो आपने पहली बात की उससे मैं 100% एग्री करता हूँ कि यार आप कुछ भी ना करो लेकिन तल्लुकात बेहतर करके सिर्फ जो अपना डिफेंस का बजट है वो तो कम कर सकते हो। सर डिफेंस का बजट ही अगर आपका कम हो जाए, तो आपको पता है डिफेंस का बजट कितना है पाकिस्तान का, सबको पता है। तो जब वो कम हो जाए ना, तो ऑटोमेटिकली हम जो गरीब लोग हैं हमने तो बच जाना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 1965 की वार स्टार्ट क्यों हुई थी? क्या उसकी मतलब रीज़न क्या था? सर इसका मुझे कोई इल्म नहीं है खास। नहीं कोई वजह हिस्ट्री में शुरू से कमज़ोर स्टूडेंट रहा हूँ। चले मैं आपको बताता हूँ। कश्मीर की वजह से कहा जाता है कि कश्मीर की वजह से स्टार्ट हुई थी और कश्मीर का इशू तो आज भी वहाँ पर है, तो फिर कोई ना जीता ना हारा। सर मेरे नज़दीक तो कश्मीर का जो इशू ना, वो भी एक बस पॉइंट या दोनों घरों ने रखा हुआ है कि वो दिखा के वो दोनों घर लड़ रहे हैं और कुछ नहीं है। तो ना कश्मीर पाकिस्तान बनना चाहता है, ना कश्मीर इंडिया बनना चाहता है। नो डाउट कश्मीर के लिए आवाज़ हम बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि हमने हमेशा मजलूम का साथ देना है। पाकिस्तान हमेशा मजलूम के साथ खड़ा हुआ है। तो कश्मीर में इस वक्त जुल्म हो रहा है, तो उसके पाकिस्तान खुद आपको नहीं लगता कि इस टाइम मजलूम है, तो आप मजलूम के साथ कैसे खड़ा होगा? पाकिस्तान नो डाउट सर मजलूम है, लेकिन हमारे पास इस टाइम जो है ना एटॉमिक पावर, उसकी बेस पे हम दुनिया में काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। और जो हमारा खिता भी है ये भी बड़ा प्रोमिनेंट है, ये बड़ा ख़ास है। जो रीजन हमारे पास आती है, जो ज़मीन का खिता है, इसमें भी बहुत सारे ममालिक जो है इस पे इन्हिसार है उनका ट्रेड पे, ये वो ड्राई पोर्ट्स हैं हमारी जो। अच्छा, लास्ट में आपने काफ़ी अच्छी बातें की। लास्ट में मुझे ये बता दें, आपको लगता है कि अब मॉडर्न दौर है, इकोनॉमी का दौर है, अब वेपन्स की वार होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वेपन्स की वार जो है वो तो अब दुनिया का खात्मा ही है। जब भी अब एटॉमिक वार होनी, एटॉमिक वार होगी तो फिर इंसानियत तो नहीं रहेगी ना। तो अब जो जंग हो रही है वो बिल्कुल वर्ल्ड को टैंक की नहीं बैंक की ज़रूरत है, वो मैं बात कर रहा हूँ। अब टैंक्स जो हैं वो फजूल हैं, फारिग हैं, अब बैंक्स की ज़रूरत है।
अपने बैंक भरें तो आप ऑटोमेटिकली विन कर जाएंगे, दुनिया के हर मैदान में विन कर जाएंगे। बहुत अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? इज़ान आपका नाम? आदिल आपका नाम? असद। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि हम आज के दिन यानी 6 सितंबर को अपना डिफेंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? जी, इस दिन पाकिस्तान जो है वो इंडिया जो उसका हमारा मुखालिफ मुल्क है और हमारा जो कि साथ हम रहे हैं, काफ़ी अरसा हमारा साथ गुजरा है। उसके बाद अब 75 साल हो गए हैं आज। तो 1965 में जब 6 सितंबर को इंडिया की फ़ौज जो है उन्होंने ये सोचा था कि हम पीसी होटल जो है लाहौर का उसमें जाके नाश्ता करेंगे सुबह को और बॉर्डर क्रॉस करेंगे। और उनकी ये जो नाकाम साजिश है, पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तानी अवाम ने मिल के जो है उसके ख़िलाफ़ अपना पुरजोश जो है वो जज्बा दिखाया। इस वजह से हम डिफेंस ये डिफेंस डे मनाया जाता है। मुझे ये बताएं कि 1965 की वार जब हुई, कौन जीता कौन हारा, उसका मकसद क्या? देखिए, ये तो नैरेटिव की जंग होती है। अगर हम उनके पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ऑब्वियसली शायद वो भी कहें कि हम जीतेंगे, लेकिन हकाइक जो चीज़ होती है उसको तो कोई नहीं रद्द कर सकता। तो हमारे सामने किस तरह चविंडा के महाज पे क्या हुआ, हमने यहाँ से उनको बीआरबी नहीं क्रॉस करने दी, और जिस तरह हम कहते हैं कि उस चीज़ के बाद यार भी अगर नहीं क्रॉस करने दी तो फिर यहाँ पर जो टैंक मौजूद हैं इंडिया के, जो हम कहते हैं वो फिर कैसे आ गए इधर मौजूद हैं? वही तो हम कहते हैं ना कि अब जिस तरह यहाँ बाद में जब वो क्रॉस भी अगर हुआ, जिस तरह मेजर अजीज़ भट्टी ने यहाँ पे शहादत दी, उसके बाद हम कहते हैं कि जिसके बाद ये टर्म हमें मिली जिंदा दिलाने लाहौर की, कि किस तरह वो जैकेट को खुदकुश पहन के और वो टैंकों के नीचे लेट गए। तो ये आज तक हम मिसाल देते हैं बहादुरी की, कि जिस तरह उस वक्त पे तमाम लोगों ने, सिर्फ लाहौर के लोगों ने नहीं, बाहर से लोग आए, हर तरफ से जज्बे जवान थे और लोगों ने बिल्कुल अपने अपने कंट्री से मोहब्बत का इजहार किया, डिफेंस किया। अच्छा, तो मुझे ये बताएं ये जंग जीता कौन? इंडिया जीता, पाकिस्तान जीता? हमारी बुक्स में तो डेफिनेटली यही बताया जाता है पाकिस्तान जीता। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स अगर आपने कभी पढ़ी हो तो आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली हम जीते हैं जिस हिसाब से कि हमने चविंडा पे उनके बहुत ज़्यादा, हमने उनके टैंक को ज़ाया किया। उसके बाद हमारे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड उस जंग में आया, जो हमने सबसे ज़्यादा एमएम आलम ने उनके जहाज़ गिराए, हमने उनकी बेसिस पे जाके उनके जहाज़ गिराए, उनके टैंक्स हमारे जगह जगह चौकों पे पड़े हुए हैं, हर शहर के अंदर हमने उनके जहाज़ लगाए हुए हैं। तो ऑब्वियसली ये एक साइन है कि सोचने हम- वाली बात नहीं है। देखें, एक तरफ हम कहते हैं हमने उन्हें बॉर्डर नहीं क्रॉस करने दिया, एक क्वेश्चन है, जस्ट एक वैसे ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एक तरफ हम कहते हैं कि हमने उन्हें बॉर्डर नहीं क्रॉस करने दिया, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमारी जगह जगह उनके टैंक पड़े हैं। वो टैंक कैसे आए? टैंक इसका मतलब टैंक उन्होंने अपनी कोशिश पूरी की कि हम किसी तरह से पाकिस्तान को जो भी हिस्सा उनके हाथ चढ़े, सियालकोट लाहौर वाली लाइन ऑफ कंट्रोल उन्होंने क्रॉस की। अपनी उन्होंने पूरी कोशिश की, मगर पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी अवाम ने इतना साथ दिया। पाकिस्तानी फ़ौज जो है, जो हमारे मर्द मुजाहिद हैं, उन्होंने अपने खुदकुश जैकेट पहन के एक एक फ़ौजी ने उनके टैंक जो हैं जाके पुरजोश मुकाबला किया, और एक एक बंदे ने इतने उनके टैंक 5-6 टैंक उड़ाए हैं। तो वो एक उनके खिलाफ अगर हमने ना काम किया था तो आज हमारे पास मुल्क कैसे होता हमारा। मुझे ये बताएं कि अब मॉडर्न दौर है, अब इकोनॉमी का दौर है। आज के दौर में आपको लगता है इस तरीके से वार हो सकती है, मतलब वेपन्स की वार हो? आजकल जो बात है मेन न्यूक्लियर वेपन है। न्यूक्लियर वेपन जिस कंट्री के पास भी है, ठीक है, पाकिस्तान के पास भी है, इंडिया के पास भी है, जिस कंट्री ने भी न्यूक्लियर वेपन चला दिया पहले, तो तबाही दोनों तरफ होनी है। क्योंकि उसकी जो है ना पूरी मतलब जो करेगा उस पे भी और जो जिस पे करेगा उस पे भी, दोनों पे असरात उसके बहुत अखीर किस्म के जो हैं वो आ सकते हैं। तो